प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम भिन्नों की गुणा करना सीखेंगे। इससे पहले हमने आपको भिन्नों का जोड़ और घटाव वाले वीडियो दे दिए हैं। आप उन वीडियो को देख लीजिए और उन वीडियोस में कुछ अभ्यास के लिए प्रश्न भी दिए गए हैं, आप उनको भी हल कर सकते हैं। अब प्यारे बच्चों, आपके सामने भिन्नों की गुणा हमें करनी है। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए आपके सामने ये सवाल है, 3/5 की गुणा करनी है 2/7 से। अब आपको करना क्या है, इसमें अंश की गुणा अंश में होगी और हर की गुणा हर में होगी। ये बात आपको याद रखनी है। डायरेक्ट आप इसका उत्तर बताएंगे। 3 की गुणा 2 में हो गई है तो 3 दूनी हो जाएंगे 6, और हर की गुणा हर में यानी कि 5 की गुणा 7 में 5 सत्ते हो जाएंगे 35। ये हो गया है प्यारे बच्चों आपका उत्तर। बस आपको क्या करना है, अंश की गुणा अंश में होगी और हर की गुणा हर में होगी। ऐसे ही अगर एक सवाल और ले हम, जैसे 2/3 गुणा 1/5 गुणा 3/2, मान लीजिए ये सवाल है। ठीक है, अब आप वैसे तो आप क्या करेंगे, अंश की गुणा अंश में कर दीजिए। 2 एकम 2 और 2 तिया 6 बराबर आप लिखेंगे डायरेक्ट उत्तर अगर, तो 6 आ गया है ऊपर, नीचे 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, आपका आ गया है 30। ऐसे आप कर सकते हैं। डायरेक्ट आपको ऐसे करना है, अंश की गुणा अंश में और हर की गुणा हर में। वैसे इसका आंसर थोड़ा और छोटा आएगा, वो हम आपको अभी सिखाएंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि अंश की गुणा अंश में करेंगे और हर की गुणा हर में करेंगे। ऐसे करते हैं हम प्यारे बच्चों भिन्नों की गुणा। अब प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए एक सवाल और है, 6 बटे हमने लिखा है 36। 6/36 को आप थोड़ा और सरल रूप में कैसे लिखेंगे? 6/36 को आप सरल रूप में लिखेंगे, 6 से आप 36 को काट दीजिए। पहले 6 से 36 को जब काटेंगे, 6 छंग 36 6 बार चलेगा और 6 कम 6, यानी कि इस 6 को आप 6 से भाग करिए, एक बार पहाड़ा चलेगा। इस 36 को जब आप 6 से भाग करेंगे तो 6 बार पहाड़ा चलेगा। संख्या एक ही रखनी है आपको। आप दोनों को 6 से काट रहे हैं तो एक ऊपर आएगा 6 नीचे आएगा, 1/6 आ जाएगा आपका उत्तर। अब दूसरा सवाल देखिए प्यारे बच्चों, मान लीजिए हमने लिखा है 25/5। अब आप 5 से 25 को भाग कर रहे हैं तो 5 पंजे 25, 5 बार पहाड़ा चलेगा। ठीक है, और ऐसे ही हमने आपके सामने अभी ये सवाल किया है, जिस तरह से जब आप 9 से, अब यहाँ उल्टा भाग चलाना है। 9 से जब आप 81 को भाग करेंगे तो 9 9 81, नीचे 9 आएगा और ऊपर बचेगा 1। ये बात आपको याद रखनी है प्यारे बच्चों। एक सब लास्ट बात और, जब आप जीरो को किसी भी संख्या से भाग करते हैं, मान लीजिए 9 से या 19 से, किसी भी संख्या से, 119 से, तो आपका जीरो ही आएगा। जीरो को किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो आपका जीरो आएगा। ये 3 बातें आपको याद रखनी है। अब प्यारे बच्चों देखिए अपने इस सवाल को। सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे ये 4/5 की गुणा 3/7 से करनी है तो आप क्या करेंगे, 4 की गुणा 3 में करेंगे, 4 गुणा 3 बटे, नीचे लिखेंगे 5 गुणा 7, 5 गुणा 7। इसके बाद क्या करेंगे, 4 की जब आप 3 में गुणा कर देंगे तो 4 तिया कितने हो जाएंगे 12, और 5 की गुणा जब आप 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 35। ये आपका उत्तर आ जाएगा। अब देखते हैं प्यारे बच्चों दूसरे सवाल को। ऐसे ही आप इस सवाल को भी देखिए। इस सवाल में आपको क्या करना है, ये 5/6 गुणा 4/10, ये है था हमारा सवाल। अब आप देखिए ध्यान से इसको, 5 से हम इस 10 को काटेंगे, 5 ही कम 5 और 5 दूनी 10, नीचे 2 आ गया है। अब फिर हमें क्या करना है, हमने अगली लाइन में लिखा है, फिर इसको काटने के बाद अगली लाइन में हमने लिखा, यहाँ पर तो 1 आ गया है, 1/6 गुणा, ऊपर 4 बचा है अभी, और बटे 2 ये बचा है। ठीक है, इस तरह से हमने इसको कर दिया। क्योंकि 5 से हमने इस 10 को काटा है तो यहाँ पर 2 आया है, और ये 4 हमने अभी नहीं छेड़ा है, ये ऐसे ही लिख दिया। और ये जो 2 आया है इसको हमने यहाँ पर लिख लिया है, और ये जो 1 आया है यहाँ पर, इसको हमने यहाँ पर लिख लिया है। इसके बाद हमें क्या करना है, अब आप ध्यान से देखिए, हमारी ये दूसरी लाइन आ गई है। ठीक है, हमारा क्या है, ऊपर से जब हमने इसको काटा, आप ध्यान से देख लीजिए एक बार फिर से, 5/6 गुणा 4/10, ये हमारा सवाल है। 5 से काटिए, 5 ही कम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, फिर हम क्या कर सकते हैं, 2 से इस 4 को भी काट सकते हैं, 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, 2 आ गया है ऊपर। अब इस 2 से 2 ही कम 2 और 2 तिया 6, हमने इसी सवाल को एक ही लाइन में करना अगर है तो ऐसे काटेंगे सबको। ऊपर क्या बचा, ऊपर एक ये बचा हुआ,
एक तो यहाँ पर है और एक ये है ऊपर, तो एक ही कम एक, एक तो ऊपर आएगा। नीचे कौन कौन बचे हैं, तीन ये बचा है और एक ये बचा है, तीन ही कम तीन, 1/3 आपका उत्तर आ जाएगा। प्यारे बच्चों, ये सवाल हमने एक ही लाइन में अगर करना है तो ऐसे ही काटेंगे आप इन संख्याओं को। अब हमने इसको थोड़ा समझाने के लिए थोड़ा सा इसको विस्तार से किया है ताकि आपको समझ आए। तो हमने क्या किया है, ये सवाल था जो 5/6 और 4/10 इनको गुणा करना है। पहले हमने क्या किया, हमने यहाँ पर ऐसे किया है, हमने इस 4 को 2 से काटा, 2 दूनी 4, और इस 6 को काटा है 2 से, 2 तिया 3, 2 तिया 6, 2 तिया 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 आ गया है, यहाँ पर 3 आ गया है। अब हमने क्या किया, अगली लाइन में, अगली लाइन में हमने क्या किया है, जो नीचे यहाँ पर ये 3 आया है इसको हमने लिख लिया, और ये जो हमारा यहाँ पर 2 आया था, ये 2 जो आया था इसको लिख लिया। ठीक है, अब हमारा ये हमारे पास ये संख्याएँ आ गई हैं। अब आपको क्या करना है, 5 से इस 10 को काटेंगे, 5 दूनी 10। अब यहाँ पर 1 आ गया है, नीचे 3 आएगा, ऊपर 2 है और नीचे भी 2 आएगा, यानी 1/3 गुणा 2/2। जैसे जैसे यहाँ पर हमारी संख्या आई थी, यहाँ पर क्या आई थी, 1 ऊपर है, अब ये 5 ऊपर था, 5/3, 5/3 गुणा 2/10, 5/3 गुणा 2/10, ऐसे हमने ये दूसरी लाइन में लिखा था, 5/3 गुणा 2/10। इसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया है, 5 से इस 10 को काटा है, 5 से 10 को काटा है 2 बार, तो 1/3 गुणा 2/2, ये आ गया है हमारा 2/2। अब इसके बाद हमने क्या किया प्यारे बच्चों, इस 2 से इस 2 को काट दिया, 2 ही कम 2, एक बार कट जाएंगे। ठीक है, 2 से ये 2 भी एक बार कटता है, ये 2 भी एक बार कटता है। ठीक, अब क्या बचा, एक यहाँ पर रह गया, 1/3, 1/3 गुणा 1/1। अब ये 2/2 ख़त्म हो गया, 1/1 हमारा बचा है। अब क्या करना है हमें, अब देखिए 1/3 गुणा 1/1 हमारा जो बचा है, अब आप इसकी इसमें गुणा करेंगे और इसकी इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, क्या करना है आपको, एक की जब आप एक में गुणा करेंगे, 1 गुणा 1 बटे 3 गुणा 1 आप ऐसे लिखेंगे इसको, और ये आपका उत्तर, 1 ही कम 1 और 3 ही कम 3, 1/3 आपका उत्तर आ जाएगा। प्यारे बच्चों, ये सवाल थोड़ा सा लंबा ऐसे हुआ है क्योंकि हमने इसमें आपको थोड़ा विस्तार से बताया है कि करना कैसे होता है सवाल को। अब थोड़ा छोटा रूप में करके बताते हैं आपको सवाल को। जैसे आप इस सवाल को देखिए, ये सवाल है, आपको क्या करना है, 7/6 गुणा 5/7 गुणा 6/4। आप इसको एक ही लाइन में कर सकते हैं, कैसे, 6 से तो ये 6 कट गया है एक बार। ठीक है, 6 कम 6, 6 से काटिए इसको, 6 कम 6 और 6 कम 6, एक बार कट गए हैं दोनों। ठीक, अब इस 7 से ये 7 कट गया समझो, और 7 ही कम 7 एक बार ही पढ़ा चला है। ठीक है, इसके बाद ये 5 बच गया, ये 4 बच गया, नीचे नीचे कौन कौन बचे, 1 गुणा 4, ऊपर क्या क्या बचा, 1 गुणा 5 गुणा 1, ये बचे हैं। तो जो ऊपर बचे हैं उनको लिख लीजिए, ऊपर कौन कौन बचे, 1 5 और 1, और नीचे क्या बचा, 1 1 4, तो 5 ही कम 5, 5 ही कम 5, 5 ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आएगा, 4, 4 ही कम 4, नीचे आ जाएगा हमारा 4, तो 5/4 आपका उत्तर आ जाएगा। अब आप देखिए प्यारे बच्चों, इस चौथे सवाल को, 6/9 गुणा 18/30, 6/9 गुणा 18/30। अब यहाँ पर भी हमने ऐसे ही किया है, 9 से काटा है 18 को, 9 ही कम 9, और 18 कितनी बार कटता है, 9 दूनी 18, 9 से काटने हैं दोनों, 9 से ये 9 कटा एक बार और इससे ये कट गया है 2 बार, 9 दूनी 18, 2 आ जाएगा। इसके बाद इस 6 से ये 30 कटा है 5 बार, 6 पंजे 30, तो ऊपर क्या आया है, 1 तो यहाँ पर आएगा और 2 यहाँ पर, तो 1 गुणा 2, और नीचे कौन, 1 गुणा 5, 1 गुणा 5, तो 2 ही कम 2 और 5 ही कम 5, 2/5 आपका उत्तर आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये 2/5 आपका उत्तर है। अब प्यारे बच्चों देखिए अपने एक और सवाल को, हमारा ये 5वां सवाल है, इसको भी आप समझ लीजिए। करना क्या है, 7/9 को गुणा करनी है 10/14 से, तो 7/9 को 10/14 से जो हम गुणा कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इस 7 से आप इस 14 को काट सकते हैं, 7 दूनी 14, 2 बार चल जाएगा पहाड़ा, 7 दूनी 14, और 7 का पहाड़ा 14 में तो 2 बार चल जाएगा, और 7 ही कम 7, ये 7 से एक बार कटता है, ये वाला नंबर एक बार कटता है 7 से, और ये वाला नंबर 2 बार कटता है। ठीक है, अब ऊपर क्या बचा, ऊपर 1 गुणा 10 और 9 गुणा 2, इतना बचा है। तो हमने अगली लाइन में 1 गुणा 10 और 9 गुणा 2 लिख लिए हैं।
अब आपको क्या करना है, 2 से आप इस 10 को भाग करेंगे, 2 पंजे 10, नीचे आएगा 1, तो 1 गुणा 5 तो ऊपर आ गया और 9 गुणा 1 नीचे रह गया है। तो 1 गुणा 5 और 9 गुणा 1 जब आप करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए 1 गुणा 5 ऊपर आया है और 9 गुणा 1 नीचे आया है, 5 एकम 5 और 9 एकम 9, तो 5/9 आपका उत्तर आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों लास्ट सवाल है इस वीडियो में जो आपको और समझना है। अब यहाँ 7/9 गुणा 4/5 गुणा 0। अब जब 0 की गुणा हो जाती है किसी भी भिन्न में, किसी भी संख्या में, तो उत्तर आपका 0 ही आता है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस आपका उत्तर 0 आ जाएगा। अब ये प्यारे बच्चों थोड़े ऐसे सवाल थे जो आपको एकदम से काटने भी हैं, छोटा भी करना है इनको। और वैसे तो अगर आप इनको नहीं काटते हैं तो आपका उत्तर तो, जैसे ये सवाल है 6 सत्ते 42 और 6 सत्ते 42, 42/42 और गुणा 1 से जब करते हैं तब तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वही संख्या रहती है, तो 42/42 आपका उत्तर आ जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन जब हम इसको काट देते हैं, काट कर छोटा करते हैं, तो आपका उत्तर थोड़ा छोटे रूप में आ जाता है। उत्तर तो वही रहता है, बदलता तो कुछ नहीं है, बस थोड़ा छोटा हो जाता है लिखने में। जैसे 6/6, 6/7 और ये यहाँ पर 7/6, आपको इनको गुणा करना है। तो आपको क्या करना है, 6 से ये 6 कट जाएगा एक बार कट गए हैं दोनों। 7 से ये 7 कितने बार, एक बार कट गया। ठीक है, 1 गुणा 1 ऊपर और 1 गुणा 1 नीचे, 1 ही कम 1, 1 ही कम 1, और इस 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 का तो कुछ फ़र्क नहीं होता है। ठीक है, 1/1 आ जाएगा, 1/1 का मतलब तो 1 ही होता है। ये आपका उत्तर है 1 इसमें। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने इस वीडियो में आपको ये सवाल सिखाए हैं, आपको गुणा करनी है भिन्नों की, किस तरह से गुणा करते हैं। अब ये 2-3 सवाल जो हमने आपको वीडियो के शुरू में ही बता दिए थे, जैसे 25/5 है, 5 से 25 को काटिए, 5 पंजे 25, 5 आएगा। ऐसे ही 6/36 में 6 से 36 को काटिए, 6 से 36 को 6 चंग 36, तो 1/6 आएगा। ऐसे ही आप इसको देख लीजिए, जब आप 0 को भाग करते हैं किसी भी संख्या से तो उत्तर आपका 0 आएगा। ये बातें आपको याद रखनी है। अब प्यारे बच्चों अगर ये वीडियो एक बार देखने से आपको समझ नहीं आया है तो आपको ये 2-3 बार देखना पड़ेगा, तब जा कर के आपको समझ आएगा। और अगर फिर भी आपको कोई परेशानी होती है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपकी परेशानी का हल ज़रूर कर दिया जाएगा। और प्यारे बच्चों ये यहाँ पर 9 सवाल आपको दिए गए हैं, इन सवालों को आपको करना है। और प्यारे बच्चों आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। परिणाम जो होगा उसको आप छोड़ दीजिए, लेकिन आपका काम है मेहनत करना। आप ईमानदारी से मेहनत करिए, फिर आप इस बात को बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि हमने मेहनत की थी लेकिन सफल नहीं हुए। जब आप ईमानदारी से लगन से मेहनत करेंगे तो असफल होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, आप सफल ज़रूर होंगे। धन्यवाद प्यारे बच्चों।